हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। सबसे पहले तो आप सभी को रमज़ान की बहुत सारी मुबारकबाद और आप लोगों से भी दुआ की गुजारिश है और मैं भी आप लोगों को दुआ में याद रखूँगी इंशाअल्लाह। अब हमने ईद के लिए बहुत ही ज़बरदस्ती ड्रेस बनाई है, जो गरारा, ये ऊपर इसकी कुर्ती है, जो डिज़ाइनर सी कुर्ती बनाई है, इसी में ही हमने जो अपना गरारे का फैब्रिक है ना, वो स्लीव में और दामन में लगा दिया है। बैक साइड बिल्कुल प्लेन है, ये दामन में और इसमें लगा दिया, ठीक है। अब ये मेरा जो मेन फैब्रिक है, ये ना कटदाने वाली आजकल ये जॉर्जेट चली, बड़ा ज़बरदस्त अच्छा लगता है। ये ऑर्गेन्जा में कटदाने वाला ये फैब्रिक है और इसमें ना जरी वर्क हुआ हुआ है। ये आपने 4 मीटर लेनी है। उसके बाद आपने कुर्ती का फैब्रिक रखना है 2 मीटर। शॉर्ट कुर्ती रहेगी 2 मीटर लेना, क्योंकि फिर बाजू नहीं आती अगर आप 1.5 मीटर ले लेंगे ना, इसलिए। अब यहाँ पर मैंने 4 मीटर के आसपास फैब्रिक लिया है। 2 मीटर कुर्ती का अलग है और नीचे गरारे के लिए फैब्रिक अलग है, ठीक है। अब यहाँ पे लिए 10 मीटर लेस, ये बड़ी ज़बरदस्ती लेस है। इसमें बीड्स भी लगे और स्टोन्स भी लगे और ये जरी वर्क में बड़ी खूबसूरत सी लेस है, जो हमने इसके नीचे अपने गरारे के नीचे में भी लगानी है और नी पे भी लगानी है और अपनी कुर्ती में भी लगानी है। अब आपने जो हमारा गरारे का फैब्रिक है ना, उसको लेंथ वाइज में ना ऐसे कट कर देना, ऐसे विड्थ वाइज में 16 इंच, यानी डबल फोल्ड पे ये 16 इंच रहेगा। अब इसकी लेंथ फोल्ड करके यहाँ पे ये 4 फोल्ड है, ठीक है। इसकी लेंथ आ रही है 22 इंच। आपने क्या करना है, ऊपर से 2 इंच पे यहाँ पे इस तरीके से, देखें, ये 2 इंच पे आपने मार्क कर दिया, ये हमारा फोल्ड हो जाएगा। इसमें हमने अपनी इलास्टिक लगा लेनी है। अब नीचे हमारे पास कितना फैब्रिक बचेगा, 20 इंच, ठीक है। ये देखिए, ये 20 इंच। अब हाफ इंच हमारा दब जाएगा तो हमारे पास बचेगा 19.5 इंच, यानी 19.5। अब यहाँ से आपने नी राउंड रखना है 14 इंच। नी राउंड मैंने थोड़ा खुला रखा है, अगर आप बिल्कुल चिपका वाला पहनना पसंद करते हैं या बिल्कुल फिटिंग का, तो आप अपना नी राउंड नापेंगे और उसमें 2 इंच प्लस कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ से लगाना है आपने अपना आसन का मार्क 13 इंच पे, क्योंकि यहाँ हम रुमाली लगा रहे हैं तो इसलिए थोड़ा आसन बड़ा रख रहे हैं। अगर हम क्रॉच वाला बनाते तो उसका फॉर्मूला अलग होता। अब ये 13 इंच वाले को 14 इंच वाले मार्क से मिला देना, यानी ऐसे हल्का सा तिरछा। नी राउंड पे हमने 14 इंच लगाया था और यहाँ पे 13 इंच लगाया था, ये इस तरीके से। अब ये 4 फोल्ड है, इसको ऐसे ओपन करेंगे तो ये 2 फोल्ड हो जाएगा, यानी एक इस पैर का एक इस पैर का। अब बीच में जो हमारा फोल्डेड साइड है ना, इसको हम कट कर देंगे इस तरीके से। ये देखिए कट हो गया। अब सेम आपने ऐसे ही हमारा बिल्कुल अस्तर कट कर लेना है। अब जो जितना हमारा फैब्रिक बचा था उसमें से हमने 15 इंच के लगभग ऐसे लेंथ वाइज जो है ना, विड्थ वाइज में ऐसे कट कर दिया था। और बाकी जितना फैब्रिक बचा उसको आपने बीच में से हाफ पे, बीच में से फोल्ड करना है और हाफ पे से कट कर देना है। सेम आपने ये लाइनिंग में भी यही करना है, बीच में से फोल्ड करना है लेंथ वाइज, यानी जितनी भी हमारी लेंथ बचती है ना 15, पहले तो हमने 16 इंच डबल फोल्ड करके निकाल लिया और उसके बाद 15 इंच निकाल लिया, एक पट्टी सिंगल पट्टी निकाली। उसके बाद ये हमारे पास जितना फैब्रिक बचता है ना, उसको आपने ऐसे लेंथ वाइज फोल्ड कर देना है। 3 मीटर 3.5 मीटर के आसपास की लेंथ आएगी, उसको बीच में से हाफ कर देना इस तरीके से, ठीक है ना। अब यहाँ आ गए हम अपनी मशीन पे, यहाँ हमने अपनी करनी है इसकी स्टिचिंग। तो आपने दोनों की राइट साइड, यानी दोनों की सीधी साइड, जो हमारी मेन फैब्रिक है वो और जो हमारी लाइनिंग है वो, उसकी दोनों की सीधी साइड मिलानी है। और ऊपर से बिल्कुल हल्की सी एकदम पैर की जितनी मार्जिन रखते हुए इसको स्टिच कर देना है इस तरीके से। हमने इसमें ज़्यादा फैब्रिक वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि मैंने इसी में ही अपनी इलास्टिक फोल्ड कर दी है। अगर आप अलग से बेल्ट डालते तो फिर उसमें अलग तरीके से कपड़ा यूज़ करते, ठीक है ना। बट मेरा यहाँ काम बन जाएगा, क्योंकि ये ऊपर फोल्ड, ये प्लेन देख रहे हैं और मेरे को सिर्फ लेंथ चाहिए थी 41 इंच, यानी 41 इंच की लेंथ चाहिए थी, तो इसमें ईजी आ रही थी, ठीक है। अब जितना भी हमारे पास फैब्रिक है ना, उसको आपने जितनी भी हमारा चारों तरफ है ना, उस तरफ आपने सारी तरफ में ना एक एक पैर का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगा देनी इस तरीके से। इससे हमारे मेन फैब्रिक और लाइनिंग सिक्योर हो जाएगी दोनों पैर की, यानी एक इस पैर की और एक इस पैर की, दोनों पैर की आपका अपर पार्ट आपने इसी तरीके से रेडी करना है, ठीक है। और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक हो वो आप कट कर देना। इसको बिल्कुल लूजिंग वाला आपने लाइनिंग नहीं ज्वाइन करनी, बिल्कुल फिनिशिंग वाली ज्वाइन करनी है। ये देखिए इस तरीके से हो गया। अब आपने इसी तरीके से रुमाली में भी लाइनिंग लगा लेना और उसको इस तरीके से स्टिच करना। अब जहाँ हमने 13 इंच का मार्क किया था ना, वहीं पे आपने अपनी रुमाली रखनी और नीचे तक ले जाके इसको स्टिच कर देना है। इसको ओपन करके इसके ऊपर की टॉप स्टिच कर देनी है इस तरीके से, ठीक है। एक ही जो पाँचा लिया ना आपने, उसमें एक ही में दोनों आपने रुमाली ज्वाइन कर लेनी है। फिर आपने दूसरा वाला उठाना और उसके साथ आपने इसको सेट करते जाना, तो आपकी दोनों रुमाली एक ही साथ अच्छे से सेट हो जाएगी। ये देखिए दूसरा वाला पाँचा भी मैंने इसी तरीके से रेडी कर लिया था।
अभी हम इसका ऊपर का अपर पार्ट जो हमारा गरारा है ना उसका अपर पार्ट रेडी कर रहे हैं। अब दोनों को ऊपर से मिलाना है और नीचे तक लेके आना है इस तरीके से। बड़ा फिनिशिंग के साथ काम आपका होगा, बहुत ही आसानी से, और एक ही बार में आपको एक गरारा समझ में आ जाएगा। तो इंशाल्लाह आप अपनी ईद पर इसे ज़रूर बनाइए, या किसी पार्टी फंक्शन के लिए भी बनाना चाहते हो तो पार्टी फंक्शन के लिए भी बना लें। ईद के बाद वैसे भी बहुत सारी शादियाँ आने वाली हैं, तो आप उसमें भी इसको ट्राई कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से हमारी एक रुमाली जॉइंट होगी, दूसरी वाली भी इसी तरीके से जॉइंट कर लेनी है आपने, ठीक है। ये देखिए अब ऊपर से आपने इसमें एक टॉप स्टिच लगानी है जैसे हम हमेशा लगाते हैं। एक और मेरे चैनल पे इसी तरीके की गरारे की वीडियो पड़ी, आप उसे भी देख सकते हैं, वो भी बड़ी ज़बरदस्त। में मैंने पोटली बैग भी बना के रख दिखाया आपको, और बहुत ही खूबसूरत सा उसमें भी डिज़ाइन किया। आप उसको भी ज़रूर ध्यान से देखें एक बारी। आपको वो ज़्यादा अच्छी लगती है तो आप वो भी बना लें, ये वाली ज़्यादा अच्छी लगती है तो आप ये वाली बना लें, ठीक है। अब दूसरी वाली रुमाली भी हमने सेम इसी तरीके से ज्वाइन करनी है। ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। अब आपने जो गिदरी वाली सिलाई होती है ना वो लगा देनी है। यहाँ पे भी आपने सिर्फ हाफ इंच का मार्जिन रखना है और साइडों से ऐसे पूरा सिलाई लगा देना है। मैं आपको पहले बता दूँ ये थोड़ा खुला खुला बना रही हूँ, एकदम ढीला वाला, जैसे ये शादी में पहनते हैं ना, या जैसे जिसको खुला खुला पसंद है उस टाइप का। अगर आपको बिल्कुल फिटिंग का पहनना है तो आप उस तरीके से करें, नी राउंड लेंगे उसमें 2 इंच प्लस कर देंगे, ठीक है। अब ऊपर से आपने इसको फोल्ड करना है इस तरीके से। इसमें हमने अपनी इलास्टिक डालनी है। अगर आप चाहते हैं कमरबंद डालना है तो आप वो भी डाल सकते हैं, इलास्टिक डालना चाहते हैं तो इलास्टिक डाल लें। दोनों में से जो आपको ईजी लगता है आप वो डाल सकते हैं। मेथड जो भी तरीका है सेम यही रहेगा। ये देखिए होगी कंप्लीट। यहाँ मैंने ऊपर रख दिया इलास्टिक डालने के लिए। अब यहाँ पे हमने नीचे वाला जो हमारा, जहाँ हमारी चुन्नट वगैरह आएंगी ना, अब यहाँ से आपने 1 इंच बस आगे आना है और फिर बिल्कुल बारीक बारीक चुन्नट उठानी है, यानी हाफ हाफ इंच की। फोल्डेड आप 1 इंच की करेंगे, दिखेगी आपकी हाफ इंच की, क्योंकि हमारे पास करीब 4 मीटर फैब्रिक था, उसमें से हमने हाफ जितना भी निकला वो, और थोड़ा सा फैब्रिक और निकाला था कुर्ती में और बाजू में डिज़ाइन बनाने के लिए। तो सारा हमने अपना नीचे जो हमारा पहुँचा आएगा ना, उसमें जॉइंट लगाएंगे, उसमें हमने यूज़ करना है। तो बहुत ही छोटी 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 चुन्नट डालें, इतनी डालें कि जितना आपका नी राउंड है ना उसमें वो कवर हो जाए, ठीक है। इसलिए आप देख रहे हैं मैंने कितनी धीरे धीरे डाली है, थोड़ा टाइम लगेगा बट आप डालेंगे तो ईजिली पड़ जाएगी, ठीक है। देखिए इस तरीके से सारा जितना फैब्रिक है ना उसमें इसी तरीके, ये देखिए मेरी सारी कंप्लीट होगी चुन्नटें। पर एक बार इसको देख लीजिएगा, ये देखिए जैसे मैं आपको चेक करके दिखा रहा हूँ ना, सेम इस तरीके से आपने भी एक बार चेक कर लेना कि मेरी चुन्नटें बिल्कुल परफेक्ट आई हैं। मेरी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आई थी, कोई दिक्कत नहीं हुई है, एक ही बारी में आ गई। बस आप ध्यान रखेंगे ना, बिल्कुल बारीक बारीक डालेंगे तो इंशाल्लाह आपकी बिल्कुल बारीक बारीक बराबर बराबर से आएंगी। अभी इस तरीके से आपने ऊपर पक्का करना है और नीचे तक एकदम सिंपल सी सिलाई उतार देनी है। इस तरीके से, ठीक है। यहाँ कंप्लीट होगी। अब अपने अपना मेन फैब्रिक, जो मेन फैब्रिक हमारी कंप्लीट हुआ, अब यहाँ हमने अपनी लाइनिंग तैयार करनी है। देखिए इसकी लेंथ 20 इंच रखी, नीचे से मैंने 2 इंच से फोल्ड कर देना है। तो जो मेरी लाइनिंग, जो हमारा मेन फैब्रिक है उससे ये थोड़ा छोटा रहेगा, बराबर का आएगा पर छोटा रहेगा। और साइड से आपने पहले इसे स्टिच कर लेना इस तरीके से, जो हमारा ओपन वाला। और फिर इसको ना अपना जो हमारा हमने ये पहले मेन फैब्रिक जिसमें हमने अपनी चुन्नटें डाली थी उसके जॉइंट से जॉइंट मिलाना है, ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। अब इसमें आपने अपनी बराबर बराबर चुन्नटें डालनी है, ताकि आपकी जो भी चुन्नटें आएंगी वो इसके बराबर होंगी आपके मेन फैब्रिक के अंदर। इसमें आपने बड़ी बड़ी चुन्नटें डालनी है, थोड़े दूर दूर पे बड़ी बड़ी, ठीक है। ज़्यादा करीब करीब नहीं डालनी है, थोड़ा दूर दूर पे डालनी है। और इसमें आपकी बिल्कुल बराबर बराबर से आई है, ज़्यादा फैब्रिक भी आपका वेस्ट नहीं होगा और आपको बार बार खोलना बनाना भी नहीं पड़ेगा, एक ही बार में आपका काम हो जाएगा। देखिए है ना,
इस तरीके से आपने चुन्नटे बराबर बराबर है, और नीचे वाले चुन्नटे पे ना ऐसे हाथ मारते रहिएगा ताकि आपकी चुन्नटे दबे ना सिलाई में। दब जाएगी तो आपको वापस से फिर खोलनी पड़ेगी। और यहाँ पे ना आप रनिंग स्टिच रखना है, यानी बड़े वाले स्टिच रखना। अगर किसी वजह से भी, वैसे तो एक ही बार में आपका परफेक्ट आ जाएगा, अगर ऊपर नीचे हो भी जाता तो आप उसे ईजिली खोल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो ये कंप्लीट हो गई है, मेरा एक पहुँचा कंप्लीट हो गया। सेम आपने दूसरा इसी तरीके से कंप्लीट करना है। अब यहाँ मैंने ना ऊपर वाला अपर पार्ट उल्टा रखा था और नीचे वाला सीधा रखा था। अब दोनों को मिलाना है और दोनों के जॉइंट आपने साथ मिलाने हैं, ये वाली, ठीक है, जैसे मैंने मिलाए हैं। और जॉइंट से ही आपने स्टिच शुरू करनी है ताकि आपका जॉइंट आगे पीछे ना भागे। अगर जॉइंट आगे पीछे हो जाएगा तो आपके गरारे पे ना वो फिनिशिंग नहीं आएगी जैसी फिनिशिंग आप चाहते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे भी आपने ध्यान से सिलाई लगानी है। और यहाँ मैंने अपनी सिलाई उतार दी है, तो ये देखिए ये वाला मेरा पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। अब दूसरा पाँचा भी मैंने सेम इसी तरीके से कंप्लीट करना है जैसे ये कंप्लीट किया है, ये देखिए इसी तरीके से, ठीक है। दोनों कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पे आपने अपनी लेस लगानी है। पहले आप अपने नी राउंड वाला जो हमारा नी पे आएगी ना जॉइंट जो हमारा है, उस पर जो हमने अपनी लेस लगानी है। यहाँ पे ना अपना थोड़ा मेहनत का काम होता है क्योंकि इसमें ध्यान रखना है हमारा नीचे का फैब्रिक भी ना दबे और हमारी चुन्नटों के ऊपर चुन्नटें भी ना चढ़े। तो यहाँ पे आपने थोड़ा मेहनत करनी है। और जितना भी ना ये स्टोन और जो भी इस पर बीट लगे थे जो आपकी सुई में ना फंसे, उससे पहले ही निकाल देना वरना सुइयाँ टूट जाएंगी आपकी। अब आपने बड़ी एहतियात के साथ इसे लगाते जाना है, आराम आराम से। नीचे का फैब्रिक भी ध्यान रखिएगा कि नीचे का फैब्रिक आपका ना दबे और ऊपर झोलना है, ठीक है। इस तरीके से आपने बहुत ही आसानी से लगाते चले जाएंगे, ये देखें। ठीक है, अब यहाँ अपनी लेस कट करी और नीचे की स्टोन निकाल के ऊपर सिलाई चला देना। अब ये वाली तो बहुत इजीली लग जाएगी आपकी, ये आपने बहुत आराम आराम से लगाते चले जाना, ठीक है। एक मोर्चा मैंने आपको कंप्लीट करके दिखा दिया और दूसरे वाला आपने सेम इसी तरीके से लगाना है, ये देखिए। अब नीचे ना हमने बिल्कुल ज़्यादा नहीं फोल्ड करना है क्योंकि जितनी हमें लेंथ चाहिए उतने में ये ईजिली आ जाएगी। तो आपने बस इसको हाफ फोल्ड करते जाना है। जितनी भी हमारी किनारी है ना वो आपने अंदर करते जाना और ऊपर से लेस रखते जाना इस तरीके से ईजिली, ये देखिए, ठीक है। अब इससे ना आपका जॉइंट भी अंदर हो जाएगा और आपका ये बिल्कुल राउंड 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 में ना आपकी लेस आराम से लग जाएगी। तो कोई आपको दिक्कत भी नहीं होगी। ये देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ लग गई है। सेम दूसरे वाले में भी आपने इसी तरीके से लगानी है। अब यहाँ ये इसकी फाइनल लुक है, ये देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है। आप अपने इसे ईद के लिए भी बना सकते हैं। अगर ईद के बाद किसी की शादी है वो उसमें भी पहन सकता है। और ये देखिए इसकी डिज़ाइनर सी कुर्ती है, ये ऊपर इसका वी नेक पे मैंने नेक बनाया था और बाजू में इस तरीके से लेस लगा के ऊपर नीचे, सॉरी बीच में फैब्रिक लगा के ऊपर नीचे लेस लगा दिए। यही सेम अपने दामन में भी किया है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बहुत सारी वीडियोस पड़े उन्हें ज़रूर देखें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।